Hello everyone, I am Tanmay Singh and welcome to my YouTube channel. Now we are starting with exercise 4.1 question number 2. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन रहेगा, हमको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हमको उस वेरिएबल के वैल्यू को वापस से उस इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि वेरिएबल का वैल्यू जो आया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के पहले हम उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाए। सपोज से अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरह से गिवन है 3x + 4, तब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो हमारे पास नंबर गिवन है 3, उसका हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार इस 3 का मल्टीप्लाई हम x के साथ करेंगे एंड अगेन हम इस 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। देखो 3 × x, अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, सो यहाँ पे भी हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का, एंड 3 × 4। अब देखो 3 × x क्या होगा, 3x प्लस 4 3 का क्या होगा, 12। अब देखो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से गिवन था, हमने उसको सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन है 5x + 2 / 3 = 2/4, तब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ जो डिनोमिनेटर रहता है उसका मल्टीप्लाई हम इस न्यूमरेटर से करते हैं। क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम इस न्यूमरेटर से करते हैं और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम इस न्यूमरेटर से करते हैं। क्लियर है। देखो क्या कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई 5x + 2 के साथ करेंगे एंड इस 3 का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे। और इसको नोट कैसे करते हैं, यहाँ वाला जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जब हम इन दोनों पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और ये वाला जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो राइट हैंड साइड में है, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। देखो 4 × 5x + 2, बीच में किसका साइन, इक्वल का साइन, एंड 2 × 3। अब देखो हमारे पास है इक्वेशन इस तरह से गिवन था, हमने उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या किया, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, देन हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगेन अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से गिवन है 5x + 2 / 3 = 2x + 7, तब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो ये जब राइट हैंड साइड में हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इधर ये डिवाइड में है, इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम इसको नोट कैसे करेंगे, 5x + 2 = 3 × 2x + 7, देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 7x + 15 = 3x + 31। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साइड नोट करेंगे और नंबर वाले टर्म को हम एक साइड नोट करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x वाला टर्म क्या है, 7x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास x वाला टर्म क्या है, 3x। बट जब हम इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इधर ये प्लस में है, इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -3x, इक्वल का साइन एज इट इज। अभी हम क्या किए, x वाले टर्म को एक साइड नोट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, नंबर वाले टर्म को एक साइड नोट करेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर वाला टर्म क्या गिवन है, 31, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर वाला टर्म क्या गिवन है, 15। बट इधर ये जो 15 है वो प्लस में है, जब हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 7 में जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4x, और 31 में जब हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16।
अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, x का, बट यहाँ हमको x के साथ और क्या गिवन है 4। सो हम क्या करेंगे, इस 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ ये जो 4 है वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 16/4। अब देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 4। x का वैल्यू हम क्या फाइंड किए, 4। अभी हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड किया। अब हम उस x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमने जो x का वैल्यू फाइंड किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो x के वैल्यू को चेक करने के लिए हम दो पैटर्न का यूज करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पैटर्न को देखते हैं। देखो फर्स्ट पैटर्न में हम क्या करते हैं, जितने भी स्टेप्स फॉलो किए रहते हैं x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, हम उनमें से किसी भी एक स्टेप को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। क्या किए, किसी भी एक स्टेप को हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया। देखो जरूरी नहीं है कि आप बस इसी स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करोगे, आप इनमें से किसी भी एक स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर सकते हो और देन हम उसमें क्या करेंगे, x के वैल्यू को पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम क्या एज्यूम किए हैं, 4x इक्वल्स टू 16। x से प्लेस पे हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या है, 4, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 16। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो हमने जो x का जो वैल्यू फाइंड किया है वो क्या है, करेक्ट है। अब यही अगर हमको ऐसा गिवन रहता 14 इक्वल्स टू 16, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के अगर इक्वल नहीं रहता तो जो हम x का वैल्यू फाइंड किए हैं वो क्या रहता, इनकरेक्ट रहता। अब देखो अभी हमने इसको फर्स्ट पैटर्न से चेक किया, अब हम देखते हैं सेकंड पैटर्न। देखो सेकंड पैटर्न में हम क्या करते हैं, हम x के वैल्यू को डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 7x प्लस 15 इक्वल्स टू 3x प्लस 31। अब हमको क्या करना है, x के प्लेस पे उसका वैल्यू पुट करना है। सो x के प्लेस पे हम क्या वैल्यू फाइंड किए हैं, 4 प्लस 15, 3x के प्लेस पे 4 प्लस 31। देखो 7 4 जा 28 प्लस 15 इक्वल का साइन एज इट इज, 4 3 जा 12 प्लस 31। अब देखो 28 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 43। और जब 12 में हम 31 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 43। अब देखो यहाँ भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो हमने जो x का जो वैल्यू फाइंड किया है वो क्या है, करेक्ट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 1। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर कैसे करेंगे, एक बार हम इस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे एंड अगेन हम इस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे, हम इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार 2x के साथ करेंगे एंड अगेन हम इस 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। तो देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई x, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। सो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, माइनस का। एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल का साइन एज इट इज। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x, फिर से बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। सो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, माइनस का। एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई x क्या होगा, 3x, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो x वाला जो टर्म है उसको हम एक साइड नोट करेंगे और जो नंबर वाला जो टर्म है उसको हम एक साइड नोट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x वाला टर्म क्या गिवन है, 3x, और राइट हैंड साइड में हमारे पास x वाला टर्म क्या गिवन है, 10x। हम क्या करेंगे, इस 10x को
लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। इधर ये प्लस में है, इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। सो माइनस 10x इक्वल का साइन एज इट इज। अभी हम क्या किए, x वाले टर्म को एक साइड नोट किए, अब हम क्या करेंगे, नंबर वाले टर्म को एक साइड नोट करेंगे। देखो यहाँ राइट हैंड साइड में नंबर वाला टर्म क्या है, -5। अब यहाँ माइनस को क्यों नोट किया, क्योंकि देखो 5 के पहले हमको कौन सा साइन गिवन है, माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे -5 को नोट किए। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर क्या गिवन है, -9। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -5 + 9। अब देखो यहाँ 3 के सामने कुछ नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब हम 10 में 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7x। बट ये जो आंसर आया ये कौन से साइन में रहेगा, माइनस के साइन में। क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट का जो साइन है वो क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आया वो कौन से साइन में है, माइनस के साइन में है। इक्वल का साइन एज इट इज। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो जब हम 9 में 5 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। अब यहाँ आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, प्लस है। ठीक, अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, x का, बट यहाँ हमको x के साथ और क्या गिवन है, -7। सो हम क्या करेंगे, इस -7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो x = 4 में -7। अब इधर -7 अपॉन में क्यों आया, क्योंकि ये -7 जो है x के साथ इधर मल्टीप्लाई में है। जब हम इसको इधर ट्रांसफर किए तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। सो हमारे पास x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 4 में -7। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को किसी भी एक स्टेप में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो सपोज से मैं इस स्टेप को क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहा हूँ। अब x के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 हम क्या एज्यूम किए, -7x = 4। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर देना है। सो -7 x के प्लेस पे 4 में -7 = 4। अब देखो -7 से -7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 4, और राइट हैंड साइड का 4 एज इट इज नोट कर दिए। देखो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो हमारा यहाँ जो x का जो वैल्यू हम फाइंड किए हैं वो क्या है, करेक्ट है। अभी हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2y + 9 में 3 = 3y + 10। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ ये जो 3 है वो किस में है, डिवाइड में है। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2y + 9 = 3 × 3y + 10। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो 3 है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार हम इस 3 का मल्टीप्लाई 3y के साथ करेंगे एंड अगेन हम इस 3 का मल्टीप्लाई इस 10 के साथ करेंगे। सो 2y + 9 = 3 × 3y। अब देखो यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, एंड 3 × 10। अब देखो 2y + 9 = 3 × 3 = 9y, प्लस जो है वो एज इट इज 10 × 3 = 30। अब हमको क्या करना है, आगे जो y वाला जो टर्म है उसको हम एक साइड नोट करेंगे और नंबर वाले टर्म को हम एक साइड नोट करेंगे। सो 2y, अब यहाँ y वाला टर्म प्लस में है, जब हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2y - 9y = का साइन एज इट इज। अब देखो नंबर को भी हमको क्या करना है, एक साइड नोट करना है। सो यहाँ क्या आएगा 30। अब ये जो 9 है इधर किस में है, प्लस में है, इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो 30 माइनस 9। अब देखो 2 के सामने कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब हम 9 में 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7y। पर ये आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, माइनस है। एंड 30 में जब हम 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21। अब देखो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, y का, लेकिन यहाँ हमको y के साथ और क्या गिवन है, -7। सो हम क्या करेंगे, इस -7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो y इक्वल्स टू 21 अपॉन में -7। अब ये -7 अपॉन में कैसे आ गया, तो देखो यहाँ जो -7 था वो y के साथ किस में था, मल्टीप्लाई में था। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए यहाँ हम -7 को अपॉन में नोट किए। सो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो देखो यहाँ y का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, -3। y का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, -3। अभी हमने क्या किया, y का वैल्यू फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, उस y के वैल्यू को चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और उस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, y के वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो put the value of y in इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 7y इक्वल्स टू 21। अब देखो -7 एज इट इज, y का वैल्यू हम कितना फाइंड किए हैं, -3। सो हम यहाँ क्या नोट करेंगे, -3 इक्वल्स टू 21। 7 3 का क्या होता है, 21। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो यहाँ कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन इक्वल्स टू 21। अब देखो 21 के सामने कुछ भी साइन नहीं गिवन है, मतलब वहां कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। सो यहाँ जो LHS है वो इक्वल है किसके, RHS के। इसलिए हमारा जो y का जो वैल्यू हम फाइंड किए हैं वो क्या है, करेक्ट है। अभी हमने 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमको क्या करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। कैसे करेंगे, एक बार हम इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे एंड अगेन हम इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी इस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे एंड अगेन इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। सिमिलरली 4 का भी मल्टीप्लाई एक बार x के साथ और एक बार 3 के साथ, और यहाँ इस 5 का भी मल्टीप्लाई एक बार x के साथ और एक बार 4 के साथ। तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई x, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस का साइन, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखो यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, तो फिर से यहाँ माइनस का साइन, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल का साइन एज इट इज। अब देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई x, बीच में कौन सा साइन, माइनस का साइन, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, सो यहाँ प्लस का साइन, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई x क्या होगा, 2x माइनस 2 1 जा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x 3x, फिर से माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 इक्वल का साइन एज इट इज। 4 मल्टीप्लाइड बाई x क्या होगा, 4x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x 5x माइनस 5 4 जा 20। अब देखो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x वाला जो टर्म है उसको हम एक साइड नोट करेंगे और जो नंबर वाला जो टर्म है हम उसको एक साइड नोट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में x वाला टर्म 2x है और माइनस 3x है, और राइट हैंड साइड में x वाला टर्म 4x है और प्लस 5x है। तो देखो 2x माइनस
3x। एक बार हम क्या किए, 2x को नोट किए, यहाँ पर -3x है तो यहाँ -3x को नोट कर दिए। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड में इधर +4x है, इधर आके क्या हो जाएगा -4x। अब यहाँ पे +5x है, इधर आके क्या हो जाएगा -5x। अब देखो अभी हम क्या किए, x वाले टर्म को एक साइड किए, अब हम क्या करेंगे, नंबर वाले टर्म को एक साइड करेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर क्या क्या गिवन है, -12 और -20, -12 और -20। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर क्या क्या है, -2 है और -6 है। अब यहाँ जब हम -2 को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और -6 जब इस साइड हम ट्रांसफर किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, +6 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो का पेयर बना के सॉल्व करेंगे। एक बार हम इन दोनों को सॉल्व किए और एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो प्लस इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, -3 में जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1x। अब देखो जो आंसर आया उसमें साइन हम कौन सा यूज करेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, माइनस है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो जब हम 5 में 4 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9x। बट साइन हम किसका यूज करेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, माइनस है। इक्वल का साइन एज इट इज। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जब हम 20 में 12 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32। बट साइन हम किसका यूज करेंगे, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का साइन माइनस है। अब देखो यहाँ प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। सो जब हम 6 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। हम साइन किसका यूज करेंगे, प्लस का, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का साइन प्लस है। अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। जब 9 में हम 1 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10x। बट साइन किसका यूज होगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, माइनस है। इक्वल का साइन एज इट इज। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 32 में जब हम 8 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। बट साइन हम किसका यूज करेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ ग्रेटर डिजिट का साइन क्या है, माइनस है। अब देखो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, x का, बट यहाँ हमको x के साथ और क्या गिवन है, -10। तो हम इस -10 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो x -24 अपॉन में -10। अब यहाँ -10 को हम अपॉन में क्यों नोट किए, क्योंकि यहाँ जो -10 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। इधर जब हम इसको ट्रांसफर किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो हमारे पास x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 24 अपॉन में 10। अभी हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को किसी भी एक स्टेप में हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखो सपोज से हम क्या करते हैं, इस स्टेप को इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे। सो -10x = -24। अब देखो x का वैल्यू कितना है, -10, 24 अपॉन में 10 = -24। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे कैंसिल क्या हुआ, ये 10 कैंसिल हुआ और ये 10 कैंसिल हुआ। इसके सामने कौन सा साइन था, प्लस का, बट यहाँ ये माइनस का साइन अभी भी बचा हुआ है कि नहीं, तो ये माइनस का साइन हम किसके साथ ऐड कर देंगे, 24 के साथ। तो यहाँ क्या नोट होगा, -24, और यहाँ क्या नोट करेंगे, -20। अब देखो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो हम जो x का जो वैल्यू जो फाइंड की है वो क्या है, करेक्ट है। देखो अभी हमने 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ लेट्स कम टू द 5th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2x/3 + 5/6 = 13/6। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। देखो 2x/3 = 13/6।
यहाँ 5/6 जो है वो किस में है, प्लस में है, इस साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -5/6। अब देखो 2x/3 इक्वल्स टू, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। सो हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ क्या बचा, 13 माइनस इधर क्या बचा, 5। हम उसको क्या कर दिया, एज इट इज नोट कर दिए। 2x/3 इक्वल्स टू, देखो 13 में 5 गया, कितना बचा, 8/6। अब देखो यहाँ जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ ये जो 3 है वो किस में है, डिवाइड में है। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 3/6। अब देखो 2x इक्वल्स टू 8 3 जा 24/6। अब 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। सो 2x इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 4। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का, बट यहाँ हमको x के साथ और क्या गिवन है, 2। सो हम इस 2 को भी क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो 2 है वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। सो जब हम उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 2। x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 2। अब हमको क्या करना है, इस x के वैल्यू को चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक स्टेप को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। सपोज से हम क्या किए, इस स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किए। सो पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने क्या एज्यूम किया है, 2x इक्वल्स टू 4। x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 2। देखो 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4। यहाँ LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के। सो यहाँ हमारा x का जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो क्या है, करेक्ट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। नाउ लेट्स कम टू द 6th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x + 2/3 + 5 = 17। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। सो x + 2/3 इक्वल्स टू, देखो ये जो 5 है इधर प्लस में है, इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 17 - 5। देखो x + 2/3 इक्वल्स टू 17 में 5 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। अब हमको क्या करना है, यहाँ जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर गिवन है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो x + 2 इक्वल्स टू 12। अब देखो ये जो 3 है इधर डिवाइड में है, इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखो x + 2 इक्वल्स टू 12 3 जा 36। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का, बट यहाँ अभी हमको और क्या गिवन है, +2। सो हम इस टर्म को क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो x = 36, यहाँ 2 जो है प्लस में, इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 34। x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 34। अब हम इस x के वैल्यू को चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक स्टेप को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करेंगे। सपोज से हम इस स्टेप को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर रहे हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर
1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, x + 2 = 36। हमको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 34 + 2 = 36। देखो 34 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36। अब ये दोनों ही साइड सेम नंबर्स है, यानी LHS = RHS। यहाँ जो LHS है वो इक्वल है किसके, RHS के। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 3y + 5/8 = 11/8। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इस इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है, यहाँ हमको y गिवन है, बट यहाँ 5/8 के साथ क्या हमको y दिख रहा है या y लिखा हुआ है, नहीं। सो हम क्या करेंगे, इस 5/8 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो ये जो 5/8 है यहाँ किस में है, प्लस में है। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3y = 11/8 - 5/8। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों के पास क्या है, 8 है। सो हम इस 8 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ क्या बचा, 11 माइनस, अब देखो इस साइड पे क्या बचा, 5। सो हम उसको क्या कर दिया, एज इट इज नोट कर दिए। अब देखो 3y = 11 में जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6/8। अब देखो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, y का, बट यहाँ हमको y के साथ और क्या गिवन है, 3। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब हम इस 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो 3 है वो y के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। सो y = 6/8 × 3। अब देखो y = 6/8, 3 = 24, 6 1 = 6, 6 4 = 24। 6 के टेबल में 24 आता है, सो 6 1 = 6, 6 4 = 24। सो यहाँ पे हमको y का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 1/4। y का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, 1/4। अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना है कि जो y का वैल्यू है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक स्टेप को इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे। सपोज से हम इस स्टेप को क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहे हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y = 6/8 × 3। अब देखो y के प्लेस पे क्या नोट करेंगे, 1/4 = 6, 8 3 = 24। अब देखो 6 1 = 6, 6 4 = 24। सो 1/4 = 1/4। अब ये दोनों ही क्या है, सेम है। सो LHS = RHS। इसलिए यहाँ क्या है, LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। सो हमारा जो y का जो वैल्यू है वो क्या है, करेक्ट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 3m + 2/3 = 17/3। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। सो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई 3m + 2 से करेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे। सो 3 × 3m + 2 = 3 × 17। अब देखो ये जो 3 है इसका हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इस 3 का इस 3m से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे। तो देखो 3 × 3m, अब प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, एंड 3 × 2 = देखो 17 3 से क्या होता है, 51। अब 3 3 = 9
m as it is प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 51। अब देखो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो +6 है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो 9m इक्वल्स टू 51। अब यहाँ जो 6 है वो प्लस में है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ क्या हम नोट करेंगे, -6 नोट करेंगे। अब देखो 9m इज इक्वल टू, अब 51 में जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 45। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, m का, बट यहाँ हमको m के साथ और क्या गिवन है 9। सो हम क्या करेंगे, इस 9 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे और ये जो 9 है वो m के साथ किस में गिवन है, मल्टीप्लाई में गिवन है। सो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो m इज इक्वल टू 45 अपॉन में 9। अब 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। सो m का वैल्यू हमको क्या फाइंड हुआ, 5। m का वैल्यू हमको क्या फाइंड हुआ, 5। अब हमको क्या करना है, इस m के वैल्यू को चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। जैसे इस स्टेप को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर रहे हैं। अब हम इस m के वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो put the value of m in इक्वेशन 1। क्या करेंगे, इस m के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमको क्या गिवन है, 9m इज इक्वल टू 45। अब देखो m का वैल्यू हम क्या फाइंड किए, 5। सो m के प्लेस में हम क्या नोट कर दिए, 5। अब 9 5 का क्या होता है, 45। अब देखो दोनों ही साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो हमारा यहाँ जो m का जो वैल्यू है वो क्या है, करेक्ट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2.5x + 3.5 = 6। अब हमको इसको भी सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, इधर ये प्लस में है, इधर आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2.5x = 6 - 3.5। यहाँ -3.5 क्यों लिखे, क्योंकि इधर ये प्लस में, इधर आगे किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में कन्वर्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, 6 में 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो 6 के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, पॉइंट और 0। अब हमको क्या करना है, 3.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है उसको हम इस पॉइंट के ठीक नीचे नोट करेंगे और इस पॉइंट के इधर लिखे हुए नंबर को हम इस यहाँ नोट करेंगे और इस पॉइंट के इस साइड लिखे हुए नंबर को हम यहाँ नोट करेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ 0 में तो हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, 6 से 1 बोरो लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 10। अब 10 में जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। अब ये 6 जो है वो 0 को 1 बोरो दिया था। सो यहाँ 6 के प्लेस में कितना बचा, 5। अब 5 में जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। और ये पॉइंट जो है वो एज इट इज नोट कर देंगे। आंसर क्या आया, जब हम 6 में 3.5 को सब्ट्रैक्ट किए तो 2.5। सो यहाँ हम क्या नोट करेंगे, 2.5। देखो 2.5 ये जो है वो एज इट इज नोट कर देंगे। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, x का, बट यहाँ हमको x के साथ और क्या गिवन है, 2.5 की गिवन है। सो हम क्या करेंगे, इस 2.5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो ये जो 2.5 है वो x के साथ किस में गिवन है, मल्टीप्लाई में गिवन है। जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x = 2.5 अपॉन में 2.5। अब देखो 2.5 1 = 2.5
5। सो x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1। x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1। अब हम x के वैल्यू को चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। सपोज से मैं इस स्टेप को क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। अब क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में x के वैल्यू को पुट करूंगा। सो पुट द value of x in equation 1। अब देखो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2.5 x इक्वल्स टू 2.5। अब हमको इसमें x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 1। सो हम उसको यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2.5। अब देखो 2.5 1 जा 2.5 इक्वल्स टू 2.5। अभी 2.5 कहाँ से आया, तो देखो जब भी हम किसी भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर रहता है वो क्या रहता है, वो सेम नंबर ही होता है। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या है 2.5 का 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.5। अब देखो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। सो हमारा जो x का जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर